और भारतीय जनता पार्टी दरअसल उनको तजब्बू नहीं दे रही है जनता, तो इसलिए अपना तरह तरह के कुचक्र रचते रहती है। और इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुचक्र रचने से बाज नहीं आया। अभी हमसे पूर्व आपने सुना कि किस तरह से जब राज्य सरकार को स्थल चयन करना है, राज्य सरकार को इसका जिम्मेवारी के साथ जो है उसको बाकी चीजों को करना है, तो जब राज्य सरकार उस चीज को करने में सक्षम है, कर रही है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी उस जगह को रद्द करने के लिए। चूंकि उन्हीं की टीम ने, केंद्र सरकार की टीम ने ही उसका मुआयना किया था, जांच किया था और उसकी स्वीकृति दी थी। और अब जब राज्य सरकार ने अपने खर्चे से उसमें जो भी करना है करने के लिए तैयार है, मंत्रिमंडल में इसको पारित भी करा लिया है और उस पर काम भी करना चाहती है, तो राज्य सरकार के इस क्या कहते हैं सक्रियता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिर घबरा गई और उसने आनन फानन में इस तरह का जो है रोक लगाने का निर्णय लिया। एम्स बिहार को दिया जाए, साथ साथ यह भी कहा कि जमीन देने की जिम्मेवारी बिहार सरकार को, साइट सिलेक्शन जगह की जिम्मेवारी बिहार सरकार को। उन्होंने कहा दोनों चीज बिहार सरकार करेगी और लेवल करके हमको देगी। उसके बाद जब लगातार ये खोज शुरू हुई तो पता लगा कि डीएमसीएच के बगल में भी 150 एकड़ जमीन है जो सफिशिएंट है एम्स के लिए। वहां की टीम आई और उन्होंने कहा कि भाई 25 एकड़ लैंड जो है वो रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ, रेलवे लाइन की दूसरी तरफ है, सो डिफिकल्टी होगी, साथ साथ लो लाइंग एरिया है। और नॉर्मली जो बनता है एम्स वो ग्रीन फील्ड में बनता है। आप वो ग्रीन फील्ड में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुविधाजनक होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहते थे कि जल्द से जल्द एक एम्स बने, इसलिए उन्होंने ग्रीन फील्ड का कहा कि एक नया जगह चुनिए, हम भी देखेंगे ताकि यहाँ के लोगों को, माने दरभंगा के साथ साथ अगल बगल जितने जिला हैं सब लोगों को सुविधा एम्स की मिल सके, इसलिए नई जगह चुना जाए। उसी के तहत कई जगहों खोजी गई और ये लगा कि भाई कहाँ करना चाहिए, तो सोवना एकमा बाईपास के पास एक जमीन दिखी जो 189 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कहा कि ये जमीन अच्छी है और ग्रीन फील्ड है, यहाँ पर बनाना सुविधाजनक और अच्छा होगा। और आप समझिए कि बिहार सरकार ने उसको लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन किया। धन्यवाद अनुप्रिया जी। आप प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव भैया, हेमराज जी, अनुप्रिया ने आपको इंट्रोडक्शन दिया। और अभी ये विषय है कि देखिए नीतीश जी के 7 निश्चय 2 में बेहतर स्वास्थ्य सेवा रहे, इसके लिए कृत संकल्पित हैं। और खासकर मिथिला के क्षेत्रों का विकास हो, उसके स्वास्थ्य का विकास हो, इसके लिए वो कृत संकल्पित हैं। इसी क्रम में जब 2015-16 में ये हुआ कि भाई बिहार में एक एम्स बनना है, तो माननीय नीतीश जी ने ये कहा कि भाई पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच होता है तो वो दरभंगा में एम्स होगा। लेकिन भाजपा की नीति उस वक्त भी बिहार के साथ छलावा करने की थी, वो किसी न किसी मामले को टालते रहती थी। और अंत में इन्होंने वहाँ जेपी नड्डा जी से मिले, वहाँ के जो बाकी स्वास्थ्य मंत्री से मिले, तो दरभंगा फाइनल हुआ। सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का मैं अनुप्रिया प्रदेश प्रवक्ता, साथ ही हमारे साथ में मौजूद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सर, साथ ही प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी, साथ ही प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी, हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम सभी आपके समक्ष आए हैं। विगत 3 से 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने बिहार के साथ में किस तरह का छल किया है।
एक राजनीतिक द्वेष इसमें नजर आती है और बिहार की जनता के साथ में एक छलावा जो बिहार की जनता अनुभव करती है, बिहार की वह जनता जो महसूस करती है, उन महत्वपूर्ण विषय पे आज हमारे साथ में खासकर स्वास्थ्य केंद्रित केंद्र सरकार की जो नीति है उस पे डॉक्टर सुनील सर बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे और मैं सर से अनुरोध करती हूं कि सर इस विषय पे आप अपनी बातों को रखें। धन्यवाद अनुप्रिया जी। आप प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव भैया, हेमराज जी, अनुप्रिया ने आपको इंट्रोडक्शन दिया और अभी ये विषय है कि देखिए नीतीश जी के 7 निश्चय 2 में बेहतर स्वास्थ्य सेवा रहे, इसके लिए कृत संकल्पित हैं और खासकर मिथिला के क्षेत्रों का विकास हो, उसके स्वास्थ्य का विकास हो, इसके लिए वो कृत संकल्पित हैं। इसी क्रम में जब 2015-16 में ये हुआ कि भाई बिहार में एक एम्स बनना है तो माननीय नीतीश जी ने ये कहा कि भाई पीएमसीएच के बाद डीएमसीएच होता है तो वो दरभंगा में एम्स होगा। लेकिन भाजपा की नीति उस वक्त भी बिहार के साथ छलावा करने की थी, वो किसी न किसी मामले को टालते रहती थी और अंत में इन्होंने वह जेपी नड्डा जी से मिले, वहाँ के जो बाकी स्वास्थ्य मंत्री से मिले तो दरभंगा फाइनल हुआ। दरभंगा फाइनल होने के बाद डीएमसीएच का परिसर हुआ, उसमें भी केंद्र सरकार को आपत्ति हुई। इसी क्रम में जब हुआ तो भाई एक शोभने बाईपास के पास राज्य सरकार ने जमीन मुहैया कराई एम्स के लिए। जैसा कि ज्ञात होगा, हर जगह एम्स जो होता है वो ग्रीनफील्ड एरिया में होता है। ग्रीनफील्ड एरिया का अर्थात वो खुले में होता है। आप बाकी अन्य एम्स के भी देख लें। इसी क्रम में शोभना बाईपास में दिया गया जमीन, केंद्र सरकार की टीम आई, टीम ने भी उसका मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया और उसको उस जमीन को उपयुक्त पाया और वो जमीन के थोड़ा लो लाइंग जमीन था, लेकिन जमीन के भरने के लिए, उसके बाउंड्री वॉल देने के लिए, उसके सौंदर्यकरण के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कैबिनेट में मीटिंग की, उसे पास किया, टेंडर किया, 309 करोड़ से ज्यादा रुपए सैंक्शन किए और ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की हुई कि हम उस जमीन को अच्छे से भर के देंगे। इतना ही नहीं, 4 लेन से एम्स तक के लिए एक 4 लेन की व्यवस्था, यानी कि दरभंगा का देख लें आप, दरभंगा बाईपास 4 लेन से वहां पहुंचने में आराम मरीजों को, डॉक्टरों को, पाराकर्मियों को। दरभंगा में एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के कारण सब लोग को, चिकित्सकों को आराम, सभी लोग को आराम। इन सब सोच करके वहां पे किया गया। मगर केंद्र सरकार की मंशा बिहार की जनता के प्रति कैसी, आप समझ लें। उन्होंने अब इस ग्राउंड पर इसको कैंसिल कर दिया कि ये जमीन मुझे पसंद नहीं है क्योंकि जमीन लो लाइंग है। अरे भाई, जमीन जब लो लाइंग था तो उसको भरने की, सौंदर्यकरण की करने की, उसके अप्रोच रोड बनाने की जिम्मेदारी जब राज्य सरकार ने ली तो आपको क्या दिक्कत है। और ज्ञात होगा आपको कि विश्व में लोग समुद्र में रिक्लेम करके लैंड को बनाए हुए हैं। हांगकांग का एयरपोर्ट ले लें, जापान का एयरपोर्ट ले लें, सिंगापुर आइलैंड को ले लें, तो इन आइलैंडों में वो जमीन को समुद्र में भर के, जिन आइलैंड के पास जमीन की कमी है वो समुद्र को भर करके बनाया गया है। और ये छोड़िए, हिंदुस्तान की बात करें, बॉम्बे बे रिक्लेमेशन एरिया वो क्या है, वो उन्होंने समुद्र को भर के वहां निकाला है और इसमें एक लो लाइंग लेकर के करना, इससे केंद्र सरकार की मंशा जाहिर होती है कि किस तरह बिहार के प्रति उनका सौतेला व्यवहार है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी क्रम में डीएमसीएच के उत्थान के लिए, 2500 बेड करने के लिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए अलग से शासी संसाधन किए, क्या कि मिथिला के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। इन सब में जो केंद्र सरकार का छलावा है यह स्पष्ट है और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि बिहार की जनता अपना हक मांगती है और आप जो हक को आप हकमारी कर रहे हैं और एक यहाँ का एम्स को दिक्कत कर रहे हैं, इससे हम लोग सब में क्षोभ में हैं और उनको हम लोग बेनकाब करने में लगे। बाकी अन्य चीजें राजीव सर बताएंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लगभग सब बातें बता दी है, बट 1-2 बात और आपको ऐड कर देना चाहता हूं।
2015-16 के सेंट्रल बजट में, उस वक्त जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा एक एडिशनल और एम्स बिहार को दिया जाए। साथ साथ यह भी कहा कि जमीन देने की जिम्मेवारी बिहार सरकार को, साइट सिलेक्शन जगह की जिम्मेवारी बिहार सरकार को। उन्होंने कहा दोनों चीज बिहार सरकार करेगी और लेवल करके हमको देगी। उसके बाद जब लगातार ये खोज शुरू हुई तब पता लगा कि डीएमसीएच के बगल में भी 150 एकड़ जमीन है जो सफिशिएंट है एम्स के लिए। वहां की टीम आई और उन्होंने कहा कि भाई 25 एकड़ लैंड जो है वो रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ, रेलवे लाइन की दूसरी तरफ है, सो डिफिकल्टी होगी, साथ साथ लो लाइंग एरिया है और नॉर्मली जो बनता है एम्स वो ग्रीन फील्ड में बनता है। आप वो ग्रीन फील्ड में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुविधाजनक होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहते थे कि जल्द से जल्द एक एम्स बने, इसलिए उन्होंने ग्रीन फील्ड का कहा कि एक नया जगह चुनिए, हम भी देखेंगे ताकि यहाँ के लोगों को, माने दरभंगा के साथ साथ अगल बगल जितने जिला हैं सब लोगों को सुविधा एम्स की मिल सके, इसलिए नई जगह चुना जाए। उसी के तहत कई जगहों खोजी गई और ये लगा कि भाई कहाँ करना चाहिए, तो सोवना एकमा बाईपास के पास एक जमीन दिखी जो 189 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कहा कि ये जमीन अच्छी है और ग्रीन फील्ड है, यहाँ पर बनाना सुविधाजनक और अच्छा होगा। और आप समझिए कि बिहार सरकार ने उसको लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन किया, टेंडर कर दिया। टेंडर करने के बाद उसको उन्होंने कहा कि जैसे ही चिट्ठी आएगी हम इसका काम चालू कर देंगे। उतना ही नहीं है, 26 अप्रैल को सेंट्रल की एक टीम आई देखने के लिए, यही 2023 को 23 में। उनके लोगों ने कहा अखबार से कि साहब ये जमीन ठीक है, इस पर क्या कहते हैं काम हो सकता है। वो चले गए। जाने के बाद अभी मई महीने में 24 मई को उन्होंने लिख के भेजा कि साहब ये जमीन अच्छी नहीं है, इस पर बनाना मुश्किल है। केंद्र सरकार पिछले 8 साल से लगातार टहला रही है, एज इफ के क्या कहते हैं जमीन नहीं मिल रही है इसलिए नहीं बन रही है। अब इमेजिन कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने 309 करोड़ 50 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया उस लैंड को लेवल करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ये लैंड भी अच्छे नहीं है। तो अब एक ही चीज है कि उनको यही कहा जाएगा चलिए अब आप चांद पर बना लीजिए। भाई जब आप जगह हम दिया पहला वो सूट नहीं किया, दूसरा जगह दिया वो सूट नहीं किया, तो कौन सा लैंड। आप ये भी लिखते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी कहां बनना है, सरकार लैंड करेगी, यानी बिहार सरकार करेगी। बिहार की सरकार की कोई बात वो मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि क्या कहते हैं वो। तब बिहार सरकार ने 3 बात उनको बताई कि भाई ये एयरपोर्ट के बगल में है तो एक्सप्रेसली उससे आ सकते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर ये आसमा दरभंगा नेशनल हाईवे से तो हम 4 लेन रोड बना देंगे, चाहे बिहार के किसी जिला से लोग आके एम्स में दिखा सके। उसके बावजूद वो नहीं माने। उनका ये मानना है कि हम कोई काम नहीं करेंगे। और तो आपको जानकारी होगी कि पिछले सरकार में लगातार 4 साल तक उनके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे हेल्थ के, और दूसरे के नहीं थे, बीजेपी के थे। अगर बीजेपी को बनाना होता तो उस वक्त ही क्लियरेंस दे दिए होते। ये बिहार सरकार के पास जो सिचुएशन है, उन्होंने कहा ठीक है हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि हमको एम्स मिले, क्योंकि गरीबों के लिए, नीचे तबके के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तब लेकिन अपने तरफ से भी उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं डीएमसीएच को अपग्रेड कर दूंगा, 2500 बेड का हम अपनी तरफ से एक नया बेड वो बना देंगे और उसमें 2546 करोड़ रुपया का एक्सपेंडिचर करेंगे। प्रथम चरण में, फर्स्ट फेज में 569 करोड़ रुपया का सैंक्शन हो गया है। 400 बेड का
एक सर्जिकल वार्ड शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार के लाख कोशिश के बावजूद भी बिहार सरकार इतनी सक्षम है कि काम कर सकती है। केंद्र सरकार कितना भी कोशिश करे कि साहब हम गरीब को और अति पिछड़ा नीचे तबके के लोग हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बिहार सरकार तत्पर है और लगातार काम करेगी। ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं। केंद्र सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। उनको सारे जितने लोग हैं वो सब के सब क्या कहते हैं एक नजर से देखना चाहिए, ऊपर नीचे की नजर से नहीं देखनी चाहिए जो देख रहे हैं वो। चलिए हम अब अंत में ये जरूर कहेंगे कि हेमराज जी अपनी बात कहें और बड़ा अच्छा लगेगा हम सब लोग को। आपने अभी सुना हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन बाबू का। लगभग डॉक्टर सुनील कुमार जी और राजीव रंजन जी ने भी सारी बातों से आपको अवगत कराया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। दरअसल बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि बिहार में जो बिहार सरकार ने जो काम किया है उस काम के बदौलत जनता में जो विश्वास हासिल किया है, उस विश्वास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में काफी बेचैनी है। और भारतीय जनता पार्टी दरअसल उनको तजब्बू नहीं दे रही है जनता, तो इसलिए अपना तरह तरह के कुचक्र रचते रहती है। और इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुचक्र रचने से बाज नहीं आया। अभी हमसे पूर्व आपने सुना कि किस तरह से जब राज्य सरकार को स्थल चयन करना है, राज्य सरकार को इसका जिम्मेवारी के साथ जो है उसको बाकी चीजों को करना है, तो जब राज्य सरकार उस चीज को करने में सक्षम है, कर रही है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी उस जगह को रद्द करने के लिए। चूंकि उन्हीं की टीम ने, केंद्र सरकार की टीम ने ही उसका मुआयना किया था, जांच किया था और उसकी स्वीकृति दी थी। और अब जब राज्य सरकार ने अपने खर्चे से उसमें जो भी करना है करने के लिए तैयार है, मंत्रिमंडल में इसको पारित भी करा लिया है और उस पर काम भी करना चाहती है, तो राज्य सरकार के इस क्या कहते हैं सक्रियता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिर घबरा गई और उसने आनन फानन में इस तरह का जो है रोक लगाने का निर्णय लिया। लेकिन बिहार की जनता को और खासकर दरभंगा के क्षेत्र में जो सुविधाएं मिलनी है, राज्य सरकार उसमें कभी पीछे नहीं है। और इस मामले में भी आपने सुना हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने कहा कि इस मामले में भी राज्य सरकार सक्षम है और वहां लोगों को जो समुचित सुविधा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो दिलाएगी। अच्छा भाई, अंत में एक बात बता देना चाहता हूं। आज तो इस संदर्भ में जो पूछना पूछ सकते हैं आप। दूसरा, कल मैं सोच रहा हूं कि आप सबको 23 तारीख को जो एक मीटिंग होने वाली है उसके संदर्भ में भी कल आपको कुछ बता दूंगा। इसमें इसके बारे में कुछ पूछना हो तो बताइए। देखिए, सब कुछ क्लैरिटी है। एक मिनट, नहीं, उन्होंने 26 मई को पहला जब हम लोगों ने लैंड दिया था वो उनको सूट नहीं किया। उन्होंने कहा ग्रीन फील्ड पे आप ग्रीन फील्ड लैंड दीजिए। फिर हम लोगों ने उस लैंड नया लैंड दिया, बताया था एकमा के पास नया लैंड दिया, बाईपास के पास 189 एकड़ लैंड दिया उनको। उस लैंड को बराबर करने के लिए, उसका चारों तरफ बाउंड्री बनाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से 309 करोड़ 50 लाख रुपया का बजट पास किया, टेंडर कर दिया। अलॉटमेंट इसलिए नहीं किया कि भाई वो आदमी आए, वो लोग देखें, उसके बाद हम क्या कहते हैं उसको देंगे, तब अलॉटमेंट करेंगे। तीसरा पॉइंट बता दें आपको कि वही टीम के लोग जिस दिन आए अप्रैल को, 29 अप्रैल को, उन्होंने अखबारों से कहा कि लैंड अच्छा लगा, हमको बढ़िया लगा। क्या हुआ कि वहां जाने के बाद उनका दिल बदल गया कि केंद्र सरकार के दबाव पर या केंद्र सरकार ने उनसे लिखवा दिया
कि ये लैंड ठीक नहीं है। वही आदमी जो यहाँ आया था कहा कि लैंड बढ़िया है, हम संतुष्ट हैं, और उसके बाद वहां से चिट्ठी लिखते हैं वो लोग कि लैंड हमको सूट नहीं करता है। अरे भाई, तीसरी बात, लैंड के बारे में साफ लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ लैंड एंड लोकेशन विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। उनको क्या राइट है क्या कहते हैं डिसाइड करने का, जब राइट हमको है सिलेक्शन ऑफ क्या कहते हैं प्लेस एंड लैंड, वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? इसका एक ही माने है कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से बिहार के गरीब को, नीचे तबके के लोगों को कोई फायदा नहीं मिले। केंद्र सरकार कंप्लीट लगातार गलत काम कर रही है। बिहार के लोग कैपेबल हैं, अपने क्या कहते हैं जज्बा से काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके चाहने नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, जहां पे केंद्र सरकार ने जगह को रिजेक्ट किया फ्लिम्जी ग्राउंड पर, बिना कोई कारण अकारण बिहार के साथ, जनता के साथ भेदभाव करके, वहीं पर उसके बगल में इंजीनियरिंग संस्थान और अन्य संस्थानें चल रही हैं। ये जो जिस पर वो बहाना करके नहीं ले रही है, वहां तो संस्थानें चल रही हैं, और सारे कुछ राज्य सरकार भरकर सौंदर्यीकरण कर, वहां से 4 लेन का अप्रोच रोड देकर और उसको बाउंड्री वॉल देके जब कर रही है, तो केंद्र सरकार पूरी तरह से इसमें बेनकाब हो गई है कि किस तरह बिहार के प्रति भेदभाव है। और वहीं पर माननीय नीतीश कुमार जी बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं, खासकर मिथिला के क्षेत्र को, मिथिला के क्षेत्र के साथ जो केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, हम लोग उसे नहीं होने देंगे। नीतीश जी ने डीएमसीएच को डेवलप करके जनता को कोई स्वास्थ्य सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए, वो करने के लिए कृत संकल्पित है। आप सभी अपने महत्वपूर्ण कार्य में से भी जनता दल यूनाइटेड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।